आज हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर अगले 25-30 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला पॉइंट आता है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल दो टाइप में डिवाइड होता है। पहला आता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा आता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इसका मतलब होता है हमने क्या लिया, हमने ईयर के मंथ लिए, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये क्या होते हैं? पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, इस तरह से महीने आते हैं। इंटीजर में महीने आते हैं। कभी फ्रैक्शनल आता है क्या? पहले महीने के बाद 1.2 महीना आता है क्या? दूसरे 1.3 महीना मंथ आता है क्या? नहीं आता है। और इसे ही हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं? हमने एग्जांपल लिया, सपोज हमारा एज कुछ भी हो सकता है। हमारा एज, हम 15 साल की हुई, 15 साल 1 मिनट की हो सकते हैं, 15 साल 2 दिन, 15 साल 3 दिन, 15 साल 4 दिन, 15 साल 4 दिन 2 मिनट 2 सेकंड के भी हो सकते हैं ना। हम इस तरह से हम हमारी जो एज है उसे हम मेजर कर सकते हैं। इसे हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोल सकते हैं। इस दो एग्जांपल से आप मंथ और एज के एग्जांपल से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पूरी तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है? इसमें देखें तो वेट अ मिनट गाइस, स्क्रीन इज नॉट वर्क। सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में 3 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन, रैंडम वेरिएबल जो है ना हमारा, वो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होना चाहिए। हमने अभी पढ़ा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को क्या होता है और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। उसमें ही रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होना चाहिए। और जो हमारा प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 0 आया है, प्रिंट में गलती से लिखा है। और समेशन सभी प्रोबेबिलिटी की 1 आनी चाहिए। ये 3 पॉइंट याद रखिए, आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अच्छी तरह से समझ जाएगा और आ जाएगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया। क्या एग्जांपल लिया? देखिए, हमने क्या लिया, डाई किया। डाई थ्रो करने के बाद क्या होता है, 1 आ सकता है डाई पे, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 ऐसे डाई पे आ सकते हैं। इस तरह से 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और 6 भी आने की 1/6 की प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से हम सभी प्रोबेबिलिटी की समेशन की तो 1 आती है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या? वेट अ मिनट गाइस, वेट अ मिनट, स्क्रीन इज नॉट वर्क, सो सॉरी। वेट अ मिनट गाइस, सॉरी, स्क्रीन इज नॉट वर्क। सो स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इसमें हमने क्या किया, डाई थ्रो किया। डाई थ्रो करने के बाद 1 भी आ सकता है डाई पे, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही हो सकती है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होती है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है और 5 भी आने की 1/6 और 6 भी आने की 1/6 आ सकती है। इसका हमने क्या किया, समेशन किया। सबका समेशन करने के बाद वो 1 आता है क्या? देखिए 1 1 1 1, ये 6 बार 1 है और नीचे 6 बार 1 थे। 6 डिवाइड बाई 6 क्या होता है? इज इक्वल टू 1 आता है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या? हुई। और दूसरी कंडीशन देखिए, इंडिविजुअल जो है 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, इसका मतलब इंडिविजुअल 0 से और 0 से ग्रेटर 1 से छोटा है क्या? यहाँ पर मैंने 1 लिखा, ये बार बार कह रहा हूँ, 0 मत समझिए, यहाँ पर 1 है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा है क्या? ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? हो रही है। और तीसरी कंडीशन, ये पूरे रैंडम वेरिएबल है क्या? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है क्या? 1 2 3 4 5 6 है क्या रैंडम वेरिएबल? इसमें कब तुम्हें फ्रैक्शनल दिख रहा है क्या? वैल्यू कोई नहीं दिख रही है ना फ्रैक्शनल वैल्यू। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 1.1 1.2 1.10 नहीं दिखा, इसलिए ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ये भी पॉइंट आप याद रखिए। इसके बाद हम जाएंगे दूसरे पॉइंट के बार, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 है। इसका मतलब हमने क्या किया, एफ ऑफ x1 मतलब प्रोबेबिलिटी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x1 की कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, x2 का कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, x3 का कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, x4 का कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हमें। तो कैसे निकाल सकते हैं? x1 का कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 किया तो आएगा, x2 का कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 की तो आएगा,
x3 का किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 किया तो आएगा, और x4 का किया तो सभी का एडिशन करने का x4 तक। बट हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ x2 को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ x1। क्यों लिख सकते हैं एफ ऑफ x1? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 जो है ना वो क्या है, एफ ऑफ x1 है। सो हम यहाँ पर रिप्लेस क्या कर सकते हैं, x1 की जगह एफ ऑफ x1 रिप्लेस करते सकते हैं। सो एफ ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2। इसी तरह से हम एफ ऑफ x3 में भी एफ ऑफ x3 निकालने के लिए पी ऑफ x1 प्लस पी ऑफ x2 को हम एफ ऑफ x2 लिख सकते हैं, और पी ऑफ x3 लिख, इसके बाद प्लस पी ऑफ x3, और एफ ऑफ x4 निकालने के लिए एफ ऑफ x4 प्लस पी ऑफ x3 लिख सकते हैं। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमें बेसिक जनरल फार्मूला निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स एन निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन लिख सकते हैं। इसी टाइप से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन निकाल सकते हैं, एक्स एन निकाल सकते हैं। वेट अ मिनट, मैं आपको दिखाऊंगा फार्मूला, जनरल फार्मूला देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। इस से सीईटी में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है सीईटी इस फार्मूले से। इसके बाद हम जाएंगे, आपको एनसीआर का फार्मूला पता ही होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ ये फार्मूला 11th का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है और बच्चों को मालूम नहीं होता है, इस वजह से ये फार्मूले में मिस्टेक होती है, इसलिए मैं ये फार्मूला आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया 8c 4 दिया, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और 8 माइनस 4 किया तो 4 फैक्टोरियल। यहाँ से ये फार्मूला देखो और इसको कंपैरिजन करके आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे, वेट अ मिनट गाइस, इसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, ये देखो, हमने रैंडम वेरिएबल लिया x1 x2 x3। वेट अ मिनट गाइस, स्क्रीन इज नॉट वर्क, सॉरी दैट इज टेक प्लेस सो मेनी टाइम। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है, हमने एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएबल x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। x1 का प्रोबेबिलिटी क्या है, p ऑफ x1, x2 की प्रोबेबिलिटी p ऑफ x2 हो, x3 की प्रोबेबिलिटी p ऑफ x3, x4 की प्रोबेबिलिटी p ऑफ x4 है। इस तरह से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कैसा है देखिए। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला है x1 इंटू पी ऑफ x1 पी ऑफ x2 x1 x प्लस x2 इंटू पी ऑफ x2 प्लस x3 इंटू पी ऑफ x3 प्लस x4 इंटू पी ऑफ x4। इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला आएगा। क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1 पी ऑफ x1 प्लस x2 इंटू पी ऑफ x2 प्लस x3 इंटू पी ऑफ x3 प्लस x4 इंटू पी ऑफ x पर सो ऑन प्लस प्लस डॉट 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 xn इंटू पी ऑफ x1 की जितने एक्सपेक्टेड वैल्यू, जितने रैंडम वेरिएबल हो गए और प्रोबेबिलिटी होगी, उसका समेशन आ जाएगा। इजी है ना। इसके बाद हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के कुछ क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। क्या प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पर देखिए, ई ऑफ एक्स प्लस सी लिया तो सी आया। एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम ई ऑफ एक्स लिख सकते हैं और सी को बाहर निकाल सकते हैं। ई ऑफ सी एक्स लिख तो सी को कॉमन निकाल सकते हैं, सी को क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। और ई ऑफ ए एक्स प्लस बी आया तो ए को कॉमन निकाल कर ई ऑफ ए एक्स लिख सकते हैं प्लस बी। इस प्रॉपर्टी से कभी कभार क्वेश्चन आता है सीईटी, इसलिए प्रॉपर्टी याद रखिए। इसके बाद वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का फार्मूला जो है ना, ई ऑफ x1 स्क्वेयर इंटू पी ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू। इस तरह से ये वेरिएंस का फार्मूला है, वेरिएंस का फार्मूला है। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं और उसका डायरेक्टली फार्मूला रूट में वेरिएंस लेने का, और रूट के बाहर जो वैल्यू आएगी वो हमारा वेरिएंस होगा, नॉट वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इस तरह से मैंने आपको फास्ट में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, फास्ट में फार्मूले बताए। यहाँ पर ओनली फार्मूले ही इम्पॉर्टेंट है, थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फार्मूले आप याद रखिए, और फार्मूले के क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक दो क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी होगा इसके लिए, और कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा रखिए। तो इसके बाद हम क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या होता है, कभी कभार ये जो एक्स है ना, एक्स कभी के एक्स भी आ सकता है और एक्स स्क्वेयर से भी आ सकता है, रिप्लेस करना होगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल आप देख लीजिए। फेयर कॉइन टॉस 3 टाइम फेयर कॉइन पर्सन रिसीव रुपये एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर देखिए यहाँ पर हमारे बोर्ड का एग्जाम्पल है, आपको पता ही होगा एक्स स्क्वेयर। मैं एक बार हाईलाइट करता हूँ, एक्स स्क्वेयर समझा क्या है। एक्स स्क्वेयर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू में एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर से रिप्लेस कर सकते हैं, कभी के एक्स से भी रिप्लेस करना होगा
एग्जाम्पल के हिसाब से हमें वो सोचकर करना होगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, इसमें थोड़ा सा जाएगा। तो पहली कंडीशन होगी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होना चाहिए। वो जो हमने क्या लिया, रैंडम वेरिएबल लिया, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग को ही बताया था कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। इसका यूज़ करके आप कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ए क्या ए देख सकते हैं। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैसा लिखते हैं, ऐसा सपोज ये 0 है, सपोज ये एक्स है, वेट अ मिनट, सपोज ये एक्स है, एक्स ग्रेटर देन सपोज 1 है और ग्रेटर देन -1 है, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो लिखा है ना, -1 और 1 के बीच में हर वैल्यू लेंगे हम, इसे इस तरह से कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद दूसरी कंडीशन होती है जो हमारा फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और प्रोबेबिलिटी -∞ से इन्फिनिटी ली, -∞ से इन्फिनिटी ली तो 1। -∞ से इन्फिनिटी का मतलब क्या है क्या है, मतलब जो हमें प्रॉब्लम में लोअर लिमिट और हायर लिमिट दिया है उसे -1 से 1 हम लिख सकते हैं। इसका ग्राफिकल मेथड देखिए, x = 1 लिया और x = b लिया, f ऑफ x म्हणजे दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ x = 1 आएगा, ये देखिए। और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, सपोज हमें क्या दिया, f ऑफ x i दिया, f ऑफ x i दिया और लोअर लिमिट कुछ तो है, इन्फिनिटी से x i तक लेना होगा, इन्फिनिटी से x i तक लेना होगा हायर लिमिट, और f ऑफ x1 इंटीग्रेशन ऑफ x = बीटा टू अल्फा। इसके लिए पहले हमें सॉरी गाइज, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, हम यहाँ इस फार्मूले का यूज़ करके कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। -∞ से x f ऑफ x, यहाँ से पहले हमें क्या निकालना होगा, फार्मूला निकालना होगा। फार्मूला निकालने के बाद ये हम फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इससे हमने ओनली 10 मिनट में हमने चैप्टर ख़त्म कर दिया। इस चैप्टर के आप थोड़े प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम देखने के बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा। बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें से दो या तीन क्वेश्चन नहीं, ओनली वन क्वेश्चन और कभी कभार 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। MSTCT में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कर लीजिए। So if you like that video guys, then subscribe my channel, please subscribe my channel. I will give you like that video मैं इसी तरह आपको हर चैप्टर का रिवाइज करूँगा 10-12 मिनट में। सो सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दैट वीडियो।